ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया, लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर बतख मूंगफली का दुकान खोलता है। अच्छा। इसीलिए एक पोस्टर बांधता है पर ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। तो एक गिलहरी से मदद मांगता है। तो गिलहरी फटाक से डाली में रस्सी बांध देता है और बदले में एक मूंगफली देता है। तो गिलहरी मूंगफली तोड़ता है पर उसमें से दाना जला हुआ निकलता है। तो ये जाके बतख से कंप्लेंट करता है पर बतख ने कंप्लेंट डिपार्टमेंट को बंद कर रखा था। तो गिलहरी उठा के पटकूंगा। अरे तू पागल है क्या? फिर साला गिलहरी को मूंगफली ना देकर उसको हवाई जहाज बना देता है। अरे बाप रे। तो ये जाके दीवार से चैप्टर क्लोज हो गया। बतख मूंगफली बेच रहा था। तभी गिलहरी गुस्से में नहा धोकर उठता है और एक धागा फेंक कर एक मूंगफली चुरा लेता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पर बतख इसको पकड़ लेता है। आज मैं मर गया भैया। मैंने कुछ नहीं किया। और गुलेल में डालकर दूर भेजने लगता है। तभी गिलहरी एक मूंगफली अपने साथ ले जाता है और दिखाता है, देखो देखो, बाय बाय टाटा। पर उसमें धागा लगा हुआ था। अब देख बैठा तू। आजा आजा आजा। इसलिए खींच। बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है। तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है। लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते? लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी कैदी दूसरे कैदी को ज्ञान देता है। ठीक है। तो ये पुलिस को ठोकने जाता है पर पकड़ा जाता है ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और फिर अपना ही नुकसान करा लेता है। सारे कैदी खाना को खा रहे थे। अच्छा। तभी भागने का प्लान बनाकर हाँ भाई सुना। एक दूसरे के कान में कहते हैं मेरे पास एक मस्त। और कहते कहते तू समझा? हाँ। पुलिस को ही कह देता है। हाँ भाई। तभी 2 बज पड़ता है। तो सारे कैदी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तोड़ दूंगा। तभी ये पकड़ा जाता है तो नाटक करने लगता है। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। रुक जा। मैं मरी जाऊंगा भगवान। और पुलिस को ही जेल में डाल देता है। इधर एक पुलिस को डांस दिखा रहा था और दिखाते दिखाते फरार हो जाता है। मत जा, रुक जा। और सब भाग जाता है। निकल ले। फिर एक कैदी को चारों तरफ से घेर लेता है और गोलीबाजी करने लगता है। तभी कैदी ऊपर से भागने की सोचता है पर पुलिस वाले इसको पकड़कर कूट देता है और फिर से जेल में लाके ठूंस देता है। कैदी जेल को काट रहा था और काटते हुए बाहर निकलकर काटने लगता है। तभी पुलिस आ जाता है तो कैदी हारमोनिया बजाने लगता है। क्या दिख रहा है? फिर एक कैदी इधर से निकलता है और एक गुलेल पुलिस पे चला देता है अब देख बैठा तू। और छिप जाता है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये साला पुलिस एक नंबर का उल्टे दिमाग का था क्योंकि ये इसको ठोक कर उसको देख कर चला जाता है। इज्जत नहीं है भाई। ये पुलिस वाला सबको सुबह सुबह जगाता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। पर एक अंदर से सुरंग बना रहा था। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है। तभी पुलिस को देखकर वहीं बैठ जाता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। पर पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इधर एक कुत्ता एक चिड़िया के साथ जेल में रहते थे। अब देख तू। तो उस चिड़िया को भगाने के लिए खिड़की खोल, ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो। लेकिन उसमें से इधर कैदी लोग पुलिस के डर से साफ सफाई कर रहे थे। अच्छा। तो पुलिस वहाँ से जाते ही उसको ही साफ कर देता है कौन मेरा दुश्मन आया है? और एक बार फिर दूसरे को धो देता है। बाप रे। डाकू फेंकू सिंह गोली फेंकते हुए चिंटू को डराता है पर चिंटू तो गाड़ी का चैन खोलने में बिजी था। तो डाकू भी घोड़े से अलग होकर सीधा हो जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। तभी डाकू गलत दिशा में चला गया। फिर एक ऑटोमेटिक बटन दबाकर घोड़े पे वापस आ जाता है। आजा। तभी फेंकू सिंह पर चिंटू अपना नकली टांग फेंक देता है। खत्म। तो टपक पड़ता है। फिर साला चिंटू को पुल से नीचे टपका देता है।
बाप रे। और नीचे इंतजार करता। पर चिंटू फिर से वही वाला बन जाता है। तो डाकू फेंकू सिंह भी पगला जाता है, तो हीरो बन जाता है, पर हीरो का जीरो निकल जाता है। अच्छा। फिर चिंटू पुराने वाला हरकत करता है, तो डाकू फुल जोश में आ जाता है और जल्दी जल्दी से उसके लिए घर बंगला बनाकर रख देता है। फिर अंदर कबड्डी खेलने लगता है, लेकिन चिंटू इसको ही छमिया बना देता है। तो एक बूढ़ा पगला जाता है। निकल ले भाई। फिर चिंटू दोनों को ही दौड़ाने लगता है। एक लंबा कुतिया एक कुत्ते के पास बड़ा सा हड्डी देख लेता है, तो उसे चुरा कर ले जाता है और फटाफट गड्ढा करके जमीन में गाड़ देता है। लो भैया। लेकिन तभी कुत्ता ये सब देख लेता है, साली कुतरी। तो कुतिया हड्डी बाहर करके दे देता है। I'm really sorry. लेकिन कुत्ता को खूब गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्से में जाके उसके घर को तोड़ फोड़ करके रख देता है। लेकिन कुतिया के पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो एक झटके में बेघर हो जाते हैं। हेलो पापा। फिर सारे छोटे बच्चे कुत्ते के साथ खेलने लगते हैं। तो कुत्ते को उन पर दया आने लगता है, लेकिन तुरंत उसी समय तेज बारिश होने लगता है। तो बच्चे अपने माँ के पास छिप जाते हैं। तो कुत्ते को उनका दुख देखा नहीं गया और उदास होके जाने लगा। पर तभी इसको एक हैप्पी वाला आइडिया आता है और अपना घर उस कुतिया को दे देता है, अच्छा। ताकि उनके बच्चे पानी में ना भीगे। क्यों टेंशन ले रहा है? फिर सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। फिर कुत्ता जाके अपना सारा जमा पूंजी हड्डी लाके इन सबको दे देता है। ले बेटा। तो सारे बच्चे खुश होकर हड्डी ले लेते हैं। गबरू लकड़ी वीडियो को पूरा ऐसा तो तोड़ अच्छा रहा लगे, था चैनल को कि लकड़ी हवा में सब्सक्राइब पानी करो। की तरह बह रहा था ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और बहकर जाके एक जगह अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो चुलबुली बहुत खुश हो जाती है। फिर चुलबुली के खेत में हल चलाता है, लेकिन मंगरू इसको उठाकर फेंक देता है, तो गबरू लटक जाता है। बाप रे। इधर मंगरू हल चला रहा था, तभी गबरू बाउंड्री को ही उखाड़कर हल बना देता है रोम रोम भाइयों। और मंगरू से जल्दी खेत जोत देता है। तो चुलबुली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन चुलबुली का एक और काम रह जाता है। अच्छा। तो गबरू करने जाता है, पर मंगरू गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। तो गबरू इंजन से ट्रैक्टर अलग कर देता है, फिर अपने दम पर आगे ले जाता है और भूसे को उछालकर ऊपर वाला छत खोलता है, लो भैया। तो उसमें भूसा घुस जाता है। तो चुलबुली को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंगरू इसको सीढ़ी से उठाकर ऊपर उठा लेता है और सीढ़ी को फाड़ देता है और गबरू को गाड़ी में भर देता है। फिर साला मंगरू चुलबुली को जबरदस्ती लेके फरार हो जाता है।